हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो देखिए, आज मैं ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये इसका फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से बन जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में से बना सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर्स में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके लिए हमें 18 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। जितने भी फंदे आप रखेंगे 18 18 18 के मल्टीपल में, और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एज के लिए। 16 रोज़ का ये डिज़ाइन है। 16 रोज़ में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आइए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 18 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, 36 फंदे, और 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं मेरे पास, 2 एज के लिए और एक डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 39 फंदे हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें पहले 2 बेस रो बुननी होंगी। जब आप अपना बॉर्डर बुन लें, उसके बाद एक रो सीधी साइड से और एक रो उल्टी साइड से भी हम सीधे फंदों के साथ बुनकर इसकी कंप्लीट कर लेंगे। 2 रोज सीधे सीधे फंदों के साथ, सीधी साइड भी और उल्टी साइड भी। तो ये सीधे फंदों के साथ मैंने बेस रो कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड भी सीधे फंदे बुनकर और उल्टी साइड भी सीधे फंदे बुनकर 2 रोज मैंने इसकी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम यहाँ पर डिज़ाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सीधी साइड पर हैं। तो देखिए, पहला फंदा तो एज का है, हम इसको उतार लेंगे। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3। तो देखिए, यहाँ पर एक फंदा एज का हमने सीधा उतार लिया, 3 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ से हमारे फंदे डिज़ाइन हमारा रिपीट होगा। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, 3 फंदे एक साथ बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे सीधे में। तो ये देखिए, 3 फंदों को एक साथ बुनकर 3 का 1 करेंगे, और ये जो हमने फंदा उतारा था बिना बुना, ये इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह। अब धागा आगे करके जाली डालनी है और एक फंदा सीधा बुनना है। तो ये देखिए, धागा आगे करके जाली डालना और एक फंदा सीधा बुनना, ये हम 5 बार करेंगे। जाली डाली, सीधा फंदा बुना 1 बार, फिर से जाली डाली, सीधा फंदा बुना 2 बार, फिर से ये 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो देखिए, हमने 5 बार जाली डाली, 5 बार एक फंदा सीधा बुना। इसके बाद फिर से जाली डालेंगे धागा आगे करके, और अब ये 4 फंदे हम एक साथ बुनेंगे, 4 का 1 करेंगे सीधा बुनते हुए। ये देखिए, इस तरह से जाली डालते हुए 4 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, और अब धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये यहाँ से एज का फंदा, 3 फंदे उल्टे बुने थे, यहाँ से छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 18 फंदों का ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, पहले हमने एक फंदा उतारा, 3 फंदों का 1 किया और उतारा हुआ फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। फिर हमने जाली डाली, एक फंदा बुना। इस तरह से हमने 5 बार बुना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। फिर हमने फिर से जाली डाली और 4 फंदों का 1 फंदा बनाया, और 5 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। ये 18 फंदों का हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे जितने भी आपके पास फंदे होंगे इसी तरह से रिपीट करेंगे। जो लास्ट के अब ये फंदे रह जाएंगे, एक पैटर्न और है मेरे पास, उसको कैसे बुनेंगे देखिए। फिर से यहीं से शुरू करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे, और ये
उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से हम इस तरह उतार देंगे। अब जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें 5 बार करना है। एक बार हो गया, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर से जाली डालेंगे और अब 4 फंदे एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से 4 फंदे एक साथ बुन लिए। अब यहाँ लास्ट में हमारे पास सिर्फ 3 फंदे उल्टे बुनने के लिए रह जाएंगे, तो इनको हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 और ये एज का फंदा रह जाएगा, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब उल्टी साइड पे क्या करना है, रो सेकंड पे हमें जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुनना है, जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधा बुनना है। जो फंदे हमने सीधी साइड पर उल्टे बुने हैं 5-5 फंदे, वो यहाँ पर सीधे बुने जाएंगे और बाकी फंदे जो हमने सीधे बुने थे और जाली वाले फंदे वो सब यहाँ पर उल्टे बुने जाएंगे। तो ये देखिए, ये पहला फंदा एज का उतार लिया हमने, ये 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं तो इनको सीधा बुनेंगे इस तरह, और बाकी ये देखिए उल्टे दिखाई दे रहे हैं और जाली वाले फंदे वो सब उल्टे बुने जाएंगे। तो हर बार उल्टी रो इसी तरह से बुनी जाएगी। जो सीधे दिख रहे हैं फंदे उन्हें सीधा बुना जाएगा, जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टा बुना जाएगा और जाली वाले फंदे भी उल्टे बुने जाएंगे। तो हर बार ये रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ गए हम थर्ड रो पर। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा तो एच का है, हम उतार लेंगे। 3 फंदे उल्टे हैं हमारे, यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3। अब यहाँ से देखिए 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। 5 फंदे उल्टे हैं यहाँ पर, तो इनको 5 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर से यहाँ पर देखिए हमारे आगे 13 फंदे सीधे बुन लेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 3 फंदे उल्टे बचेंगे, तो इनको हम उल्टा बुन लेंगे और एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। रो फोर्थ फिर से रो सेकंड की तरह बुनी जाएगी। तो ये इसी तरह से उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुन लेंगे। तो देखिए रो फिफ्थ पर हमें क्या करना है, रो फिफ्थ रो 1 की तरह बुनी जाएगी और रो सेवन्थ रो थर्ड की तरह बुनी जाएगी। तो इनको रिपीट करना है रोज़ को, रो फिफ्थ रो 1 की तरह और रो सेवन्थ रो थर्ड की तरह। बाकी उल्टी रोज़ जैसे हम बुन रहे हैं वैसे बुनेंगे। तो आगे रो 9th पर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए मैंने रो फिफ्थ रो 1 की तरह और रो सेवन्थ रो थर्ड की तरह बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं रो 9th पर हूँ। 8th रो तक मैंने ये बुनकर कंप्लीट कर लिया है। उल्टी साइड जैसे हम बुन रहे थे वैसे बुनी है मैंने, रॉन्ग साइड इसकी। तो रो 9th पर हैं हम सीधी साइड। अब हम इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे। अभी डिज़ाइन यहाँ बीच में बनेगा। तो देखिए पहले क्या करेंगे, ये एज का फंदा है, ये हमने उतार लिया। 1 फंदा और हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर जाली डालेंगे और 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से इतना बुनने के बाद ये एज का फंदा बुना, 1 फंदा सीधा बुना, जाली डाली, 1 फंदा सीधा बुना। यहाँ से डिज़ाइन रिपीट होगा। जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे,
फिर से जाली डालेंगे, 4 फंदे एक साथ बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये 4 फंदे एक साथ बुन लेंगे। उसके बाद अब 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कर लिया, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब 3 फंदे एक साथ बुन लेंगे, 3 का 1 कर लेंगे और ये बिना बुना फंदा इसके ऊपर से हम ऐसे उतार देंगे। उसके बाद देखिए धागा आगे करके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें 4 बार बुनना है। तो एक बार हमने बुन लिया, अब ये 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार हमने जाली डाली और एक फंदा सीधा बुना। उसके बाद देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ही हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये पैटर्न हमारा 18 फंदों का कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हमने एज का फंदा बुना, एक फंदा सीधा बुना, जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बुना। ये बुनने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ पर हमने जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर से जाली डाली, 4 फंदों का 1 किया, 5 फंदे उल्टे बुने, फिर हमने एक फंदा उतारा, 3 फंदों का 1 किया और उतारा हुआ फंदा उसके ऊपर से उतार दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 बार हमने जाली डाली और एक फंदा सीधा बुन लिया। तो यहाँ हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसी को बार बार रिपीट करना है। तो आगे देखिए दोबारा से बता रही हूँ मैं, ये जाली डाली, एक फंदा सीधा बुना, फिर से जाली डाली, 4 फंदों का 1 करेंगे हम इस तरह। ये देखिए ये 4 फंदों का जाली डालते हुए 4 फंदों का 1 किया, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए एक फंदा उतारा, 3 फंदे एक साथ बुनेंगे और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह। अब देखिए हमने पहले जाली डालते हुए एक फंदा बुना था 4 बार। अभी लास्ट में हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं, तो इन तीनों फंदों पर जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हमने जाली डाली और एक फंदा सीधा बुना। अभी लास्ट का एज का फंदा रह गया है, इसको हम सीधा ही बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पर जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं ऐसे ही करेंगे। उल्टे फंदे जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं और जाली वाले फंदे वो हम उल्टे बुनेंगे और जो यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहे हैं फंदे उनको हम सीधा ही बुन लेंगे। तो आगे बताती हूँ रो 11th में। अब देखिए रो 11th पर आ गए हैं हम। अब हमें क्या करना है, ये एज का फंदा हम सीधा बुनेंगे, 3 फंदे और सीधे बुनेंगे, 1 2 3। ये 4 फंदे बुनने के बाद यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट होना शुरू होगा। तो यहाँ पर हमें अब देखिए 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4। अब 5 फंदे उल्टे हैं यहाँ पर हमारे पास, तो 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर हमें 9 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये शुरू के 4 फंदे जो हमने सीधे बुने इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा पैटर्न ये 18 फंदों का कंप्लीट हो गया है। इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट करना है। पहले हमने 4 फंदे सीधे बुने, 1 2 3 4, फिर 5 फंदे उल्टे बुने, फिर 9 फंदे सीधे बुने। अब फिर से हम पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 4, 5 फंदे उल्टे हैं तो उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4
5। अब यहाँ पर देखिए बाकी जितने भी फंदे दिखाई दे रहे हैं सब सीधे हैं, तो इनको हम सबको सीधा बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का एज का फंदा भी सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई वैसे ही जैसे हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। आगे देखिए, ये उल्टी सिलाई करने के बाद 12th रो, उल्टी सिलाई करने के बाद जब हम आएंगे अपनी 13th रो पर, तो 13th रो भी हमारी रो 9th की तरह बुनी जाएगी और 15th रो हमारी रो 11th की तरह बुनी जाएगी। तो ये देखिए, रो 13 रो 9 की तरह और रो 15 रो 11 की तरह सेम बुनी जाएगी। और रो 16 हमारी लास्ट रो होगी, उल्टी रो, वो जैसे हम उल्टे फंदे बुन रहे थे बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे। तो देखिए इन्हीं सिलाइयों को बार बार रिपीट करेंगे 16 रोज़ को। तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। ये 2 बार मैंने रिपीट किया है इसको यहाँ से। ये देखिए यहाँ तक हमारा 16th रो कंप्लीट हो जाती हैं। फिर ऊपर मैंने एक बार और रिपीट किया है इसको। तो इन्हीं रोज़ को बार बार रिपीट करते हुए डिज़ाइन ये इस तरह बनकर तैयार होगा। तो आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।